सो एवरी ईयर अप्रॉक्स 12 लाख बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम वांटेड सीएस ब्रांच। और सारे आईआईटी को मिला लो तो टोटल सीएसई ब्रांच 3700 अप्रॉक्स है, टोटल एनआईटीज में 3100, और अगर ट्रिपल आईटी की बात करो तो वहाँ पे सिर्फ 1200। और अगर तुम टोटल जीएफटीआई भी मिला लो तो सब मिला जुला के 10,000 भी टोटल सीट सीएसई की नहीं है। सो अब जो 11 लाख बच्चे बचे जिनको इंजीनियरिंग में एक अच्छी ब्रांच लेनी है, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? तो अब पिक्चर में आता है बैंगलोर के टॉप कॉलेजेस, यानी कि आप बैंगलोर के टॉप कॉलेजेस में सीएसई ब्रांच ले सकते हो। तो अब बैंगलोर के टॉप कॉलेजेस में ऐसी क्या खास बात है? अब तुम्हें बैंगलोर के बारे में पता है, मोस्टली कंपनीज यहाँ पे सिचुएटेड है। तो प्लेसमेंट के टाइम वो सारी कंपनीज लोकल कॉलेजेस को कॉन्टेक्ट करती है और एक एनआईटी की लेवल की प्लेसमेंट बच्चों को देती है। अब यहाँ के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के दो तरीके हैं, पहला कॉमेट के या केसेट, क्योंकि रैंक वाइज पे आपको ब्रांचेस मिलती है। पर आज हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करने वाले सेकंड ऑप्शंस की, मैनेजमेंट कोटा। तो यार सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों का कि मैनेजमेंट कोटा क्या होता है भैया और एडमिशन कैसे होते हैं। तो बेसिकली यार एक पिक्चर समझो कि जो कॉलेजेस में सीट्स होते हैं, टोटल सीट्स होते हैं, उसमें 90% तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम से भरती है, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जो केसेट हो गया, कॉमेट के हो गया, उसमें से 90% सीट्स फुलफिल होती है। जो बाकी 10% है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फुलफिल होता है। अब मैनेजमेंट कोटा क्या होता है यार? मैनेजमेंट कोटा जो फीस लेती है कॉलेज, वो बेसिकली कॉलेज के मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होता है। अब वो नहीं पता वो कहाँ यूज करते हैं कॉलेजेस, बट बेसिकली यही डेफिनेशन है कि जो कॉलेज के मैनेजमेंट के लिए पैसा यूज होता है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होता है। अब यार बात करते हैं कि मैनेजमेंट कोटा की फीस इतनी ज्यादा क्यों होती है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो बैंगलोर के, लाइक आरवी हो गया, एमएसआरआईटी हो गया, बीएमएस हो गया, दयानंद हो गया, तो इसमें अगर तुम सीएसई ब्रांच लेते हो जिसकी फीस बहुत हाई होती है, तुमको उसके बराबर का प्लेसमेंट भी मिलता है। तो अब बात आती है कि भैया इतना पैसा इन्वेस्ट करना वर्थ इट है कि नहीं है। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहली बात है आप अपना बजट देखो। अगर आपका बजट है 20-30 लाख रुपए और आप सीएसई में एडमिशन ले सकते हो तो मैं कहूँगा प्लीज़ आप लो, क्योंकि यार बराबर प्लेसमेंट मिलेगा। आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप 20 या 30 लाख इन्वेस्ट करते हो तो आपको बराबर की प्लेसमेंट मिल जाएगी अच्छे कॉलेजेस में, लाइक आरवी, बीएमएस, एमएसआरआईटी में अगर आप सीएसई ब्रांच लेते हो। तो यार मैं कहूँगा वर्थ इट है। अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो, सीएसई में आओ या आईएससी में आओ, उसके नीचे बिल्कुल मत पैसा लगाओ। अगर आपको पैसा लगाना है तो आप इसमें ही लगाओ। तो अगर आपका कॉमेट के में अच्छा रैंक नहीं आया या केसेट में आपका अच्छा रैंक नहीं आया और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है बैंगलोर में एडमिशन लेने का, तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आ सकते हो। तो यार अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हो या सिविल ले रहे हो या केमिकल ले रहे हो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, क्योंकि उसकी फीस थोड़ी कम होती है, तो मैं बोलूंगा अगर आप थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो तो सीएसई या आईएससी में एडमिशन करा लो, क्योंकि यार वहाँ पैसा आपका वर्थ इट है, गारंटीड प्लेसमेंट आपको वहाँ मिलेगी। बट अगर आपका बजट नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस में भी एडमिशन करा लो, कम पैसे में हो जाता है, लाइक 5 लाख 6 लाख में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। आप कोडिंग वगैरह करके आप वहाँ से भी प्लेसमेंट उठा सकते हो। बट गारंटी के लिए आप सीएसई आईएससी में ही आओ अगर आपका बजट है। तो मुद्दा यार यही है, अगर आपको टॉप कॉलेज में टॉप ब्रांच मिल रही है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू और आपका बजट है तो प्लीज बिना सोचे समझे आ जाओ। तो यार अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट पे, और बहुत कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को कि मैनेजमेंट कोटा का एडमिशन कहाँ से ले भैया। पहला रास्ता ऑब्वियसली सबसे सिंपल है, लोग कॉलेज में डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और कॉलेज एडमिशन कराता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, बट वो चार्ज बहुत ज्यादा आपसे करेगा, आपको वहाँ बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ती है। सेकंड ऑप्शन है एजेंसीज के थ्रू, लाइक बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपका एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपका कॉलेजेस में करवाती है, कम पैसों में, जितना कॉलेज लेती है उससे थोड़ा बहुत कम में आपका वो एडमिशन करवा देती है। तो अब यार ये बात आती है कि वो एजेंसीज कितनी जेन्युइन है कि वो एडमिशन पक्का करवा देती है, फ्रॉड स्कैम तो नहीं होता, क्योंकि आजकल यार बहुत सारे फ्रॉड स्कैम हो रहे हैं। तो बी अवेयर, आप जिसके थ्रू भी एडमिशन करवा रहे हो प्लीज आप 2 बार 3 बार वेरीफाई करो, तब जाके उनको पैसा दो। यार अगर आपको कोई एजेंसी नहीं मिल रहा है, यार आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको भरोसा नहीं हो रहा कि इस पे एडमिशन कराएं, तो कोई बात नहीं गाइस, तो मैं हूं, मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैंने 4 साल एमएसआरआईटी में पढ़ा है और मेरा लास्ट ईयर खत्म होने वाला और मेरे कॉलेज खत्म हो गए। लास्ट मैंने 2 साल से बहुत सारे बच्चों का एडमिशन करवाया है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। तो मैं नीचे गूगल फॉर्म डाल रहा हूँ और एक टेलीग्राम चैनल भी डाल रहा हूँ, कुछ भी इसके रिलेटेड डाउट है, तुम्हें एडमिशन लेना है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, तो प्लीज तुम इस चैनल को ज्वाइन कर लो और गूगल फॉर्म भर लो। तो गाइस अभी एडमिशन चालू हो गए और आप जितनी जल्दी एडमिशन कराओगे उतने कम पैसे में होगा, क्योंकि जैसे जैसे सीट्स फिल होती रहती है पैसा उतना बढ़ता रहता है। तो अगर आपको एडमिशन कराना है, यार कोई भी रिलेटेड डाउट है, अगर आपको किसी एजेंसी पे भरोसा नहीं हो रहा है, यार आपसे कोई ज्यादा पैसा मांग रहा है या कुछ भी हो रहा है, प्लीज इस गूगल फॉर्म को फिल करो और अपन फिर बात करते हैं आगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। और टेलीग्राम चैनल को तुम ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, क्योंकि उस पर ही मैं सारे डाउट्स वगैरह सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ और कहाँ से एडमिशन कराना है, कितना पैसा, कौन सी ब्रांच में, सारी डिटेल मैं उसी चैनल पे देने वाला हूँ। तुम सीरियस हो एडमिशन लेने के लिए तभी यार मैं उतना टाइम इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत टाइम जाता है एडमिशन करवाने में। तो प्लीज अगर तुम्हें भी करवाना है एडमिशन तो प्लीज गूगल फॉर्म को फिल करो। तो बस यार यही वीडियो था, मैं तुम लोग को थोड़ा मैनेजमेंट कोटा के बारे में बताना चाहता था, क्योंकि तुम लोग के बहुत सारे डाउट आते हैं, तुम लोग बहुत इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, यूट्यूब पे करते हो, बट आई होप तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के बाद। तो चलो चलते हैं और बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब
तक के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल पे अगर नए हो। बाकी चलो बाय बाय।